हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको पता है जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस आ चुका है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, आज जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा आपका इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ जम्मू की। बात करें तो आपको बता दूं सिलेबस ये आपके सामने है। इस सेक्शन में आपको बताऊं कि ये सेक्शन आपकी 30 मार्क्स की है, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे इस सेक्शन में जो सिलेबस है आपको ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। मैंने जितने भी करंट इवेंट्स थे नेशनल लेवल के, लोकल लेवल के और अपने इंटरनेशनल लेवल के, वो आपको सारे करवा दिए हैं स्टेट्स के रिलेटेड। अब जो आप लोगों के थोड़े से रह गए हैं वो है आपके जनवरी से लेके मार्च। मैंने कहा था एक वीडियो आपकी इसकी आएगी, तो ये वीडियो मैं आपको अब प्रोवाइड करूंगा जब इसकी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी पूरी, उस टाइम पे। तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस इसका थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूँ। हम जो भी चीज़ करेंगे वो है आपका ये टॉपिक। क्यों? क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको बता दूं, अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 2 से 3 आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जेके एसएसबी पूछता है। और ये सेक्शन एक ऐसी सेक्शन है जिसको मैं अभी आपको करवाऊंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा ए टू जेड। आपको कहीं से भी इस सेक्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। और इस पार्ट के आपको 3 पार्ट मिलेंगे। आज हम जम्मू कवर कर रहे हैं, कल हम कश्मीर करेंगे, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लद्दाख के लिए अब हमें पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा, बंटवारा हुआ है लेकिन खानदान एक ही है। एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लद्दाख से भी पूछे जाएं, तो हम तीसरे पार्ट में लद्दाख का भी करेंगे। और जो लद्दाख का एक अगर अगर अलग से एग्जाम होगा तो उनको बता दूंगी, उनको भी जम्मू और कश्मीर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैं अभी पहले जितनी भी जम्मू रीजन में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो बताऊंगा, और उसके बाद आपसे एमसीक्यूज पूछूंगा जो जेके एसएसबी के एग्जाम में आए हैं। तो ये सीरीज हमारी डेली बेसिस पे चलती रहेगी। इसके साथ साथ आपको जो क्लासेस मिल रही हैं, स्टैट्स इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, कंप्यूटर नॉलेज की क्लास चल रही है, अकाउंटेंसी की क्लास वापस से पहले लेक्चर से शुरू होगी और ज़्यादा बेसिक तरीके से होगी। जो लोग नए हैं या जिन लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उन लोगों के लिए। और साइंस की पार्ट जो 10 नंबर का है वो मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 लेक्चर्स में मैं ख़त्म कर दूंगा एंड में। तो 110 मार्क्स की क्लास आपकी चल रही है 120 में से। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू की। मैं ये बताऊंगा कि डेस्टिनेशंस क्या हैं, आपको ये बताऊंगा कि जेके एसएसबी किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो जगह है आप लोगों को पता है, माता वैष्णो देवी जम्मू में बहुत फेमस है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम पे। क्यों है? क्योंकि ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स है। जो जो चीज़ें मैं कहूँगा आप हो सके तो उसके शॉर्ट में नोट्स बना लें। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें इस तरीके से बताऊँगा कि वो आपकी शॉर्ट और सिंपल रहे, ताकि जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो आपके एग्जाम में हेल्प करे। तो पहली चीज़ आपको बता दूं माता वैष्णो देवी के लिए कि ये सबसे पुराने श्राइन्स में काउंट होता है, और तकरीबन 80 लाख लोग हर साल यहाँ आते हैं। यही मैंने आपको चीज़ बताई थी जो करंट अफेयर्स में थी, हमारी वीडियो का 5 पार्ट थे, आप देख लें। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 50,000 लिमिट हो गई है, कि 50,000 लोगों से ज़्यादा नहीं जाएंगे। किसने किया था? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया था। और इसके अलावा एक चीज़ थी कि पहली ऐसी श्राइन बनी है माता वैष्णो देवी जिनकी खुद की डिजास्टर फोर्स होगी। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। पूरे इंडिया में पहली है माता वैष्णो देवी जिनकी खुद की है। ये करंट अफेयर्स में आपको करवा दिया है मैंने। अब इसके साथ हम बात करते हैं थोड़ी सी स्टैटिक पार्ट की, जिस पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो आप देख रहे हैं वैष्णो देवी, ये किन पहाड़ों पे है, तो ये है आपकी त्रिकुटा हिल्स पे। आप लोग ये चीज़ें नोट करते रहें साथ साथ पे। त्रिकुटा हिल्स पे आपकी माता वैष्णो देवी का मंदिर है कहाँ पे है? ये जगह है जम्मू में, कटरा। जो जम्मू के लोग हैं उन्हें पता है इस चीज़ का, जो जम्मू के नहीं है, जो कश्मीर से हैं या लद्दाख से हैं, उन्हें बता दूं कटरा में ये जगह है। तकरीबन ये जो
पूरा रास्ता है भवन तक का, वो 13 किलोमीटर की चढ़ाई है जो पैदल चल के जानी पड़ती है वहां तक। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं। इसके साथ ही इसी के साथ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपसे पूछे बेस कैंप कौन सा है इसका, तो इसका आंसर आपका जम्मू की जगह कटरा होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। अमर महल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोगों ने इसका नाम आप लोगों ने सुना है। इस अमर महल को बोलते हैं हरी पैलेस भी, जो जम्मू में है, जम्मू ओल्ड सिटी में है। आप जब जाएंगे कभी जम्मू, या आप जब जम्मू एंटर करते हैं कश्मीर से, तो आपको दिखता है। तो ये मांडा हिल्स पे है। इसी के साथ अगर मैं आपको बता दूं कि अब इस जगह को बतौर म्यूजियम यूज किया जाता है। अब ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया हुआ है जिसमें जितनी भी चीजें थी वो सब हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत सा पैलेस, इसको बनाया किसने है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये फ्रेंच आर्किटेक्ट से एक उन्होंने बनाया है। साल पूछा जाए किस साल में बनाया गया था, तो ये बनाया गया है आपका 1890 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, तकरीबन 230 साल पुराना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बाहू फोर्ट, या फिर यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं बाहू फोर्ट फेमस है बावे वाली माता के मंदिर के नाम से। यहाँ पे माता काली का एक बहुत पुराना मंदिर है। और ये कहाँ पे है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये है आपके जम्मू में ही। अगर इसी के साथ आपसे पूछा जाए कि ये जो पॉपुलरली नोन है, तो ये बावे वाली माता के नाम से मैंने आपको जिस तरह से बताया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है कि इसको बिल्ड किसने किया था, तो ये किया गया है राजा बाहुलोचन ने। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। एग्जैक्ट डेट इसके बिल्ड कब किया गया है वो नहीं पता, लेकिन तकरीबन तकरीबन 3000 साल पहले इसको बनाया गया है। और इसको वापस से बनाया था डोगरा रूलर्स ने, कब, 19वीं सेंचुरी में। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसको हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट, J&K गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको जो है अभी थोड़े टाइम पहले करंट अफेयर का अगर मैं आपसे बात करूं, तो यहाँ पे एक रोम इसको एक नया टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए रोप के साथ कनेक्टेड किया जा रहा है मुबारक मंडी एरिया के साथ, जिसको आप लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में कंडोला भी कहते हैं। तो ये जो होगा ये कनेक्टेड है, अगर आपसे पूछा जाए किसके साथ, तो वो होगा आपका मुबारक मंडी। ये भी राजा का एक पैलेस था। किस रिवर के साथ ये है, तो ये आपको बता दूं, ये तवी रिवर के ऊपर बना हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये आता है आपका भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है, सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। भीमगढ़ फोर्ट है आपका रियासी में। रियासी में है ये, जम्मू में नहीं है। ये जो है ये अप्रोक्सीमेट अगर डिस्टेंस पूछा जाए तो 64 किलोमीटर दूर है जम्मू से। और इसके साथ आपको एक चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए कि ये बनाया किसने था, या इसको रिकंस्ट्रक्ट किसने किया था, तो वो किया था महाराजा ऋषिपाल, महाराजा ऋषिपाल राणा जी ने ये बनाया था। और इसके साथ ही 1989 में ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं इसको हैंड ओवर कर दिया गया था हमारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को। तो इतना आपको इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। एंड में जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से JKSSB क्वेश्चन पूछता है, तो इसमें आपका सब कवर हो जाएगा। इस वीडियो को तभी मैं 3 पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ ताकि आपका मिक्स ना हो और आपको याद करना इजी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं J&K में, 70-80 के करीब है। तो वो सब एक ही वीडियो में मैं करवा दूंगा, लेकिन आप याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं लिमिटेड और सेक्शन वाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको स्ट्राइक कर जाए कि आपने किस वीडियो में ये देखा था। बात करते हैं नेक्स्ट की, और ये आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट और ओल्डेस्ट श्राइन है सिख कम्युनिटी का, नंगाली साहिब गुरुद्वारा। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका पुंछ में। आपको डिस्ट्रिक्ट्स पता होनी चाहिए, हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दें और पूछा जाए कहाँ पे है, रियासी, डोडा, पुंछ,
राजौरी, तो आपको आंसर इसका स्ट्राइक करना होगा क्योंकि बहुत फेमस एक साइट है सिख कम्युनिटी की। बात करते हैं नेक्स्ट, रघुनाथ टेम्पल। ये जो है ये बहुत ही फेमस टेम्पल है J&K में, जम्मू में खास तौर पे। ये है कहाँ पे? तो ये जो ओल्ड सिटी है जम्मू में, जिसे हम हार्ट ऑफ जम्मू सिटी भी कहते हैं, वहाँ पे ये है। किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका राजा गुलाब सिंह जी ने। आप ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ आप याद रखें, गुलाब सिंह जी ने इसको 1860 में बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपसे ये क्वेश्चन मुश्किल पूछा जाए, अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि ये किस लॉर्ड या किस भगवान को डेडिकेटेड है, तो वो है लॉर्ड विष्णु। सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू को किसी रीजन के तौर पे कहा जाता है, आप इस वीडियो में वो देख लेंगे क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो साइट्स हैं वो सिर्फ टेम्पल्स ही हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट की, पंचबख्तर टेम्पल। अब ये जो पंचबख्तर है, आपको बता दूं पंच का मतलब होता है 5, तो ये जो है इसका मतलब है 5 फेस, यानी कि 5 फेसेस। ये भी जम्मू में बहुत पुराना मंदिर है और ये है आपका जम्मू सिटी में। अगर आप कभी रघुनाथ बाजार से आएंगे तो आपको दिख जाएगा, रेजिडेंसी रोड के पास है ये। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। यहाँ पे जो कहते हैं शिवलिंग है, ये खुद जमीन से निकला था, इसको किसी ने मूर्ति स्थापना या कुछ नहीं किया हुआ। आदि शंकरा जो कहते हैं, आदि शंकरा ने कहते हैं यहाँ पे खुद विजिट किया था और यहाँ पे रहे थे और डिस्कवर किया था इसको लेटर राजा मालदेव ने। तो आपको ये नाम सबके याद होने चाहिए, आप छोटे से एक नोट्स बना लें। मैंने पिक्चर सबकी इसलिए रखी है ताकि आपको स्ट्राइक करे दिमाग में एग्जाम के टाइम। बात करते हैं नेक्स्ट, ये भी आपका जो टेम्पल है आप देख रहे हैं रणवेश्वर टेम्पल। अगर आप लोग जम्मू में हैं, ये जम्मू आप कभी आए हैं तो आपको पता है जो शालामार रोड है वहाँ पे आपका ये टेम्पल है। अगर एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछी जाएगी तो वो तो आपकी जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही होगी। ये भी जो टेम्पल है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कंस्ट्रक्ट किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो ये किया था राजा रणबीर सिंह ने, राजा रणबीर सिंह ने। इसको याद करने का जम्मू वालों के लिए ट्रिक इजी हो जाएगी कि रणबीर स्कूल के पास ही शालामार है, तो आप ये स्ट्राइक कर सकते हैं। जो लोग कश्मीर से हैं या बाहर से हैं उन्हें याद रखना पड़ेगा, जम्मू के लोगों को ये याद करने की ट्रिक मैं बता दी है। बात करते हैं नेक्स्ट, शादरा शरीफ जी कहाँ पे हैं? ये जो श्राइन है ये बनाया किसने था? ये बनाया है, ये है श्राइन जो वो है बाबा गुलाम शाह का। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस है तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं। ये है आपका राजौरी में। राजौरी जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है J&K में। पॉपुलर क्यों है मैंने आपको करंट अफेयर में वापस जो चीज़ें बताई थी वो बताऊंगा। 13 अप्रैल को राजौरी डे सेलिब्रेट किया जाता है हम लोगों का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस दिन राजौरी को वापस पाकिस्तान से रिकैप्चर किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ये जो है ये पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है एक राजौरी का, क्योंकि ये एक सिंबल है कम्युनल हार्मनी का। इस श्राइन में अगर आपको मैं बात करूं शादर शरीफ में, आपको यहाँ पे हर एक रिलीजन के लोग दिखेंगे, हिंदू दिखेंगे, मुस्लिम दिखेंगे, सिख्स दिखेंगे। तो इसमें ये सब लोग यहाँ जाते हैं और ब्लेसिंग लेते हैं जो पीर है वहाँ के उनकी। तो ये काफ़ी एक रिनोन जगह है वहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें आप इसको। बात करते हैं नेक्स्ट, परमंडल कहाँ पे है? परमंडल जो है ये जम्मू से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है, उसका नाम है, और ये एक टेम्पल है जो लॉर्ड शिवा के लिए ही है, वो उन्हीं को कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन जो JK SSB में पूछे जाते हैं वो किस तरह से है। परमंडल को ही छोटा काशी भी कहा जाता है जगह को। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि छोटा काशी किस जगह को कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका परमंडल को। इसी के साथ यहाँ पे अगर पूछा जाए किस रिवर पे सिचुएटेड है, तो ये है रिवर देवाक। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट की, शिवकोड़ी। शिवकोड़ी आपको बता दूं ये बहुत ही एक फेमस गुफा है जो कि हिंदुओं की है, लेकिन किस लॉर्ड के लिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा की ही पूजा की जाती है, आपको नाम से ही दिख रहा है।
लोकेटेड कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये एक रानसू विलेज में है, जो पोनी ब्लॉक है रियासी डिस्ट्रिक्ट का। और 3 दिन का शिवकोड़ी मेला होता है हर साल शिवरात्रि के टाइम, जिसमें हजारों की तादाद में लोग यहाँ जाते हैं और इस जगह पे जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको पूछूंगा, शिव जी के यहाँ पे ही रियासी अब जिस तरह से आया है, मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में मचेल यात्रा आप लोगों की इस साल कैंसिल हो गई है। आपको बताना है कि मचेल यात्रा किस डिस्ट्रिक्ट में होती है। जगह मैं बता देता हूँ, पाडर एरिया में ये होती है। तो आपको बस बताना है ये पाडर एरिया किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और मचेल यात्रा पे करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इस साल ये यात्रा पहली बार, न जाने कितने सालों में पहली बार ये यात्रा कैंसिल हुई थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट। ये जगह तो सभी लोगों को पता होगा, पत्नी टॉप बहुत फेमस और जम्मू का इकलौता हिल टॉप टूरिस्ट लोकेशन है। डिस्ट्रिक्ट अगर आपसे यहाँ पे पूछी जाए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट होगी आपकी उधमपुर। यहाँ पे ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जम्मू कश्मीर की, और ये जम्मू नेशनल श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ही आता है। पत्नी टॉप में जो है, अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सी रेंज पे है, तो वो है आपका शिवालिक रेंजेस पे, शिवालिक रेंज है ये। और इसी के साथ ये जम्मू की जो डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट स्पॉट है, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, ये काफ़ी फेमस है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा अगर आपको मैं और टूरिस्ट स्पॉट्स बताऊँ जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता है मानसर लेक है जम्मू में। तो आई थिंक इतना आपके लिए काफ़ी है। अब आपको मैं जो चीज़ बताऊंगा वो होगी कि आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं जेके एसएसबी द्वारा। तो अब हम देखेंगे थोड़े से एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया था, अमर महल जो है आपका वो प्लान किया गया है फ्रेंच आर्किटेक्ट द्वारा 1862 में, ये किस रिवर के ऊपर बना है? तो इसका आंसर है आपका रिवर तवी। ये क्वेश्चन मैंने नहीं लाए हैं, ये एसएसबी के जो जेके एसएसबी ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं जिसमें ये हिस्ट्री वाला पार्ट आया है, ये मैंने एज इट इज़ वहाँ से लिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। तो बाहू फोर्ट किस रिवर के बैंक्स पे बना है? आप लोग बताएं आंसर। इसका आंसर है रिवर तवी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो जम्मू सिटी इज ऑल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? ये 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं सिर्फ आज जम्मू के ही आपसे पूछ रहा हूँ। वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, ये कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन, ये भी मैंने आपको बताया, त्रिकुटा हिल्स। आप देखें यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, ये टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार इनको पढ़ा है या वीडियो में जिस जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने उसको नोट किया है, तो आप एग्जाम में टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हर एक क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट। पीर मिठा टॉम, ये मेरे घर से हार्डली 5 मिनट दूर है। ये पूछा गया है कि किस जगह पे है जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको हिंट दे दिया है, तो ये जम्मू में है। पीर मिठा हो गया, पीर खो हो गया, ये सब जगह भी फेमस आपकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में है, क्योंकि इनका एक बहुत पुरानी स्टोरी है। तो आपको इन जगहों के बारे में भी अगर पूछा जाए तो इसका आंसर होगा जम्मू। बात करते हैं नेक्स्ट। कंस्ट्रक्शन हुई थी जो रघुनाथ टेम्पल की इन जम्मू वॉज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन किसने की है? आपको बता दूं ये की है आपकी गुलाब सिंह जी ने। जैसे ही ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए इस बार की बाहू फोर्ट की किसने की है, तो बाहू फोर्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बाहू लोचन जी ने की है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, और दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, लेकिन आपको जाने से पहले एक और चीज़ बता दूं। जैसे कि आपको मैंने बताया है कि हमारा अभी वाला पार्ट ख़त्म हो गया है करंट अफेयर्स का, तो उसका क्विज हमारे टेलीग्राम पे जल्दी ही होगा। जो लोग नए हैं वो ज्वाइन कर लें। कब होगा मैं आपको डेट बता दूंगा। तो उसके जो 5 पार्ट हमने किए हैं उनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे वापस रिपीट करवाते रहूँगा, बार बार करवाते रहूँगा जब तक आपको याद ना हो जाए। जो लोग नए हैं वो हमारे फेसबुक ग्रुप पे हमारे साथ जुड़ जाएं, और जिन लोगों को क्वेरी कोई पूछनी है तो वो हमें इंस्टाग्राम पे इस हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइस।